नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और आज आपका डेट हो गया 19 अक्टूबर 2024 और अभी भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। तो पैसा नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही और इतनी बड़ी लापरवाही हुई है तो पैसा आपके अकाउंट पे कैसे आएगा? तो आखिरकार लापरवाही कैसे हुआ है इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आज किनको किनको पैसा मिलेगा और किन किन जिलों का आज पैसा आएगा ये भी आपको बताएंगे और इन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा लिस्ट में अपना नाम जरूर से जरूर देख ले। तो सभी चीज़ों को लेकर एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जरा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है तो आपका कारण इसी में पता चल जाएगा कि क्या कारण है कि आपके अकाउंट पे पैसा नहीं आया है। तो ध्यान दीजिए, मालम पंचायत में महिलाओं को नहीं मिल रहा मैया योजना का लाभ। चैनपुर प्रखंड के मालम पंचायत में मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने वाली महिलाओं को भी लाभ नहीं मिल रहा है। पंचायत के प्रज्ञा केंद्र संचालक ऑपरेटर शिव बालक उराव ने 700 फॉर्म को ऑनलाइन नहीं किया है, जिसके कारण कई महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन के 70 फॉर्म भी ऑनलाइन नहीं किए गए हैं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, यहाँ का जो प्रज्ञा केंद्र संचालक ऑपरेटर है शिव बालक उराव, इन्होंने 700 फॉर्म का ऑनलाइन ही नहीं किया है। अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन ही नहीं होगा, आपका फॉर्म अप्रूवल ही नहीं होगा तो आपके अकाउंट पे पैसे कहाँ से आएंगे? तो बहुत बड़ी लापरवाही हुई है आपका फॉर्म भरने के टाइम। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना में ही नहीं बल्कि जो वृद्धा पेंशन है उनमें भी आपका 70 फॉर्म ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन नहीं किया है। फिर आगे देख लीजिए, पंचायत की मुखिया गुंजन मरता करकट्टा ने बताया कि ऑपरेटर की बदमाशी के कारण पंचायत की कई महिलाओं को सरकार की इस बड़ी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेटर की लापरवाही के कारण मैया सम्मान योजना के लाभ से पंचायत की कई महिलाएं वंचित रह गई है। इस मामले में पंचायत की मुखिया ने ऑपरेटर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे ऑपरेटर पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार की योजनाओं को लागू करने में बाधा डालते हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन ऑपरेटर की लापरवाही के कारण कई महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही है। इससे पंचायत की महिलाओं में आक्रोश है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है ना, ऑपरेटर की लापरवाही के कारण जो महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ पे जो 700 महिलाएं हैं उनको इस लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। यानी कि जो 1000 रुपया भी मिल रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत, और अभी तक तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 3 किस्त का राशि जारी हुआ है। एक आपका जारी हुआ था रक्षाबंधन पे, दूसरा आपका जारी हुआ है करम पर्व पे और तीसरा आपका जारी हुआ है दुर्गा पूजा पे। यानी कि अभी तो तीसरा किस्त सभी के अकाउंट पे आ भी रहा है और बहुतों का अभी तक नहीं मिला है तो उसके अकाउंट पे आ जाएगा। अगर आपको पहला किस्त और दूसरा किस्त मिल गया तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके अकाउंट पे तीसरा किस्त 110% आ जाएगा। आचार संहिता लागू है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है तो इनको तो पैसा ही नहीं मिला है और देखिए इनका इसमें कोई दोष नहीं था। यानी कि ये जो महिलाएं हैं, ये यहाँ पे जो 700 महिलाएं हैं जिनको अभी वंचित है ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ लेने से, तो इनका तो इसमें 1% भी दोष नहीं था। यहाँ पे सारा का सारा लापरवाही ऑपरेटर ने किया है। यानी कि ऑपरेटर तो फॉर्म को ही ऑनलाइन ही नहीं किया है। तो देख लीजिए फिर आगे क्या बोला कि पंचायत की मुखिया ने अधिकारियों से ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है ताकि सरकार को योजनाओं सही तरीके से लागू हो सके। वही झामुमो के प्रखंड सचिव फर्दिनंद लकड़ा ने ऑपरेटर शिव बालक उराव को लापरवाह बताते हुए कहा कि सरकार की कितनी बड़ी जन कल्याणकारी योजना का लाभ ऑपरेटर के लापरवाही के कारण लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो काफी शर्मनाक है। ऐसे ऑपरेटर के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वही संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी यादव वेड़ा ने कहा, वेदा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि डाटा एंट्री का काम चल रहा है, इसे जल्द पूरा करने के लिए मैंने पंचायत सचिव महताब आलम को निर्देश भी दिया है। अगर प्रज्ञा केंद्र संचालक शिव बालक के द्वारा गलती की जा रही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि डाटा एंट्री का काम चल रहा है, इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
ठीक है। और उन्होंने आदेश भी दिया है, जो पंचायत सचिव है महताब आलम को, उनको निर्देश दिया है अगर प्रज्ञा केंद्र संचालक शिव बालक के द्वारा गलती की जा रही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसे भी हो रहा है और ऑपरेटर के वजह से आपके अकाउंट पे पैसा नहीं आ रहा है। फिर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और अपडेट है, यहाँ पे बताया गया है कि कई घोषणाएं जो अधूरी रह गई, सीएम हेमंत सोरेन का कहना है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐलान करने के बावजूद अभी तक मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी में बच्चों को रोज अंडे मिलना शुरू नहीं हुआ है। पारा शिक्षकों का असंतोष फिर सामने आने लगा है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी नाराज है। कई तरह की पेंशन स्कीम से जिसकी रकम कई महीने से लोगों को नहीं मिली है। हेमंत सोरेन ने पूरी ईमानदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की है, लेकिन झारखंड का सिस्टम है कि वो सुधरता ही नहीं है। इस सिस्टम की लापरवाही के कारण ही बहुत सारी योजनाओं का लाभ लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। अगर कुछ पेंशन स्कीम की राशि खाते में नहीं गई है, मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त की राशि अभी तक बहुत सारी माँ बहनों के खाते में ट्रांसफर नहीं हुई है, तो इसमें हेमंत सोरेन का दोष नहीं है। झारखंड का सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। तो ये भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है। जो तीसरा किस्त है वो सभी महिलाओं के अकाउंट पे भेज दिया है और अभी तक जो राशि है वो आपका भेजा गया है 53 लाख महिलाओं के खाते में तीसरा किस्त। ठीक है, लेकिन अभी भी तीसरा किस्त है ना, बहुत सारे महिलाएं कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरा तो दूसरा किस्त तक मिल गया लेकिन तीसरा किस्त अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे तो कह रहे हैं कि मुझे तो एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो देख लीजिए, अगर आप इसी महीने फॉर्म को अप्लाई किए हो, ठीक है, क्योंकि 18 से लेकर 21 तक तो आपका अभी फॉर्म भरवा रहा है, यानी कि अगर आप लोग अभी फॉर्म इसी महीने फॉर्म को अप्लाई किए हो, ठीक है, या फिर इससे पहले अगर फॉर्म अप्लाई किए तो आपको क्या करना है कि अगर आप इसी महीने फॉर्म अप्लाई किए हो तो आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि इसी महीने अगर फॉर्म अप्लाई किए हो तो आपके अकाउंट पे आ जाएगा पैसा बहुत ही जल्द। लेकिन अगर आप लोग अगले महीने या फिर उससे भी पहले फॉर्म को अप्लाई किए हो तो आपको एक बार लिस्ट जो आया था आपका, जो पंचायत सचिव के पास भी मिलेगा, यानी कि पंचायत कार्यालय में भी मिलेगा और प्रखंड कार्यालय में भी मिलेगा, वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हो वो लिस्ट। ठीक है, उस लिस्ट को एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है क्या। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग अगले महीने या फिर उससे पहले फॉर्म को अप्लाई किए हो तो आपको लिस्ट देखना है, लेकिन अगर आप लोग इसी महीने फॉर्म को अप्लाई किए हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। और आपका एक चीज़ जो क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका जो फॉर्म है इसी महीने फॉर्म को अप्लाई किए हो और 15 अक्टूबर से पहले अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो गया है तभी आपके अकाउंट पे पैसा आएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू हो गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर 15 अक्टूबर से पहले फॉर्म अप्लाई हुआ, मतलब अप्रूव हो गया है, तो आपके अकाउंट पे पैसा आ जाएगा। और अब जो बात आ रही है कि अब आपको 1000 रुपये नहीं मिलेगा, ठीक है, अब आपको 2500 रुपये मिलेगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत, और ये राशि आपको दिया जाएगा 5वां किस्त से। ठीक है, यानी कि 5वां किस्त आपका कब आएगा, वो आएगा दिसंबर महीने में। 5वां किस्त आपका दिसंबर महीने में आएगा। चौथा किस्त का भी डेट जारी हो गया है। चौथा किस्त आपका छठ पर्व में आने वाला है, यानी कि हर एक त्यौहार को खास बनाने का यहाँ पे प्लान बना रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। ठीक है, और आपका नवंबर में चुनाव भी होने वाला है। नवंबर में आपको मालूम होगा कि नवंबर में चुनाव है और नवंबर में इसका रिजल्ट भी है, नवंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, और 53 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में ये 2500 रुपये भी भेजे जाएंगे आपका दिसंबर महीने में, मतलब 5वां किस्त जब आएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आप लोगों का पैसा नहीं आया है तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और किन किन जिलों का पैसा आएगा, क्योंकि ये टॉपिक हम आपको स्टार्टिंग में ही कहे थे कि ये जो पैसा वाला बात है कि किन किन जिलों का आएगा, तो जिला वाइज आपका पैसा नहीं बांटा जा रहा है इस बार, मतलब सभी जिलों का पैसा आ रहा है। ठीक है, सभी जिलों का, ये नहीं कि आज धनबाद कल बोकारो उससे उसके बाद आपका जमशेदपुर रांची, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी जिलों का पैसा आ रहा है, धीरे धीरे करके सभी के अकाउंट पे भेजा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको एक भी किस्त का पैसा मिला है तो आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए, आपके अकाउंट पे पैसा आएगा। अगर आपको पैसा नहीं मिला तो एक बार लिस्ट आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।